कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आपके सामने आ चुका हूं और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 5वां क्लास। तो हेडिंग दे लीजिए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री और ये आपका आज है 5वां क्लास। पीछे वाले क्लास में अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं याद दिला दूं कि हमने क्वाड्रेंट के बारे में सीखा था। क्वाड्रेंट के बारे में याद है, क्वाड्रेंट के बारे में सीखा था। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड 180 to 270 और लास्ट 270 to 360। आप थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज़ों को याद कर ले, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। ये था y, ये था y डैश, ये था आपको x और ये था आपका x डैश, ये था आपको ओरिजिन जिसको मूल बिंदु बोलते हैं आप। इसमें आप 0 से 90 के बीच में थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में आप थे 90 to 180 और आप थर्ड क्वाड्रेंट में थे 180 to 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360। बोलिए अगर अभी भी आपको दिक्कत है ये चारों क्वाड्रेंट समझने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप इसको पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बार बार देख लीजिए और दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। इसके अलावा कुछ और भी बातें आपको बता चुके थे कि हर क्वाड्रेंट का अपना एक लिमिट बाउंड्री होता है। जैसे ये लाइन है वो 0 डिग्री 360 डिग्री का लाइन था, ये आपको 90 डिग्री का था, ये आपको 180 डिग्री का था और ये आपको 270 डिग्री। 360 से थोड़ा सा ऊपर है ये तो आपको प्लस करना पड़ता था, 90 से थोड़ा सा माइनस कीजिए तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से थोड़ा सा प्लस कीजिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से थोड़ा सा माइनस कीजिए तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में आपको क्या था कि 180 से थोड़ा सा प्लस और 270 से थोड़ा सा माइनस तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में था कि 270 से प्लस और 360 से माइनस। चलिए ये चीज़ें हम आपको बता चुके थे और इस आधार पे आपको जो केस हो रहे थे हर क्वाड्रेंट के हिसाब से, आपको अगर नया याद हो तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। हर क्वाड्रेंट के हिसाब से केस बन रहे थे, हर क्वाड्रेंट के हिसाब से केस बन रहे थे। तो आपको अगर याद हो तो हम फिर से बता देते हैं कि चारों क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका अगला है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए दिख रही है, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिए, दिख नहीं रहा है तो आइए नीचे लिखते हैं। फर्स्ट, अब आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ आ जाइए आप सेकंड, फिर आप यहाँ आ जाइए थर्ड और फिर आप यहाँ आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस था 360 डिग्री प्लस थीटा और दूसरा था 90 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का केस था 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए। थर्ड में आइए 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और फोर्थ में था 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ये चारों क्वाड्रेंट में केस थे। फिर हम आपको अगली बात जो बताए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, पता नहीं शायद आप उसको याद रखे हैं कि भूल गए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें 4 ही एंगल यूज होते हैं। 360 यूज होता है, 90 यूज होता है, 180 यूज होता है और 270 होता है। इन 4 एंगल के अलावा 5वां एंगल्स का यूज नहीं होता है। यानी ये 4 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 4 एंगल्स, इन्हीं 4 एंगल्स का यूज किया जा रहा होगा, इन्हीं 4 एंगल्स का यूज। एक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा जा रहा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा। एक लिखा जा रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा
और एक लिखा जा रहा होगा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और एक लिखा जा रहा होगा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। बोलिए, एकदम हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बेसिक से उतार लीजिए, बेसिक से बात कर रहे हैं, उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। आपको बहुत ऊपर लेके जाना है तो पहले बेसिक समझना होगा। अगर बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से आप आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझिए और इसको 4 बार समझिए। दिक्कत हो रहा है तो उतारिए इसको। चलिए, उतार लिए होंगे आप लोग। ऐसे भी आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी से मेरी बात समझते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं वो भी समझना शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। आइए, अब आपको हम नोट में एक बताए थे, पिछले क्लास में आप याद करेंगे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यू होता है चेंज। क्या होता है? वैल्यू होता है चेंज, ठीक है। और 180 डिग्री, 180 डिग्री और 360 पे वैल्यू होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। यानी आपको क्या समझना है कि जब 90 डिग्री दिया हो और 270 डिग्री के प्लस माइनस भी हो, 90 डिग्री प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तब भी वैल्यू बदल जाएगा। 270 डिग्री प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो तब भी वैल्यू बदल जाएगा। 160 डिग्री प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो उस पर वैल्यू नहीं बदलेगा। 360 डिग्री प्लस थीटा हो माइनस थीटा उस पर वैल्यू नहीं बदलेगा। यानी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इस पे वैल्यू आपको चेंज नहीं करेगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। इस पे वैल्यू आपको चेंज करेगा, हम सी लिख देते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा, इस पे भी वैल्यू चेंज करेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा, नो चेंज होगा, नो चेंज। 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी चेंज होगा। 180 डिग्री प्लस थीटा पे वैल्यू नो चेंज होगा। 270 डिग्री प्लस थीटा पे चेंज होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा पे नो चेंज होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर बार बार कह रहे हैं चेंज होगा, चेंज होगा, इस पे चेंज नहीं होगा, तो ये बातें क्या है? ये समझना होगा ना कि सर आप क्या चेंज की बात कर रहे हैं, बदलेगा बदलेगा, तो क्या बदलेगा? तो जहां 90 डिग्री और 270 डिग्री आप देखिएगा वही बदलेगा, बाकी कहीं नहीं बदलता है। आ रही है मेरी बात समझ में? 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया तब भी बदल जाएगा। 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री का वैल्यू है तब भी बदलेगा। 270 डिग्री प्लस थीटा है तब भी बदलेगा। 270 डिग्री माइनस थीटा है तब भी बदलेगा। आ रही है मेरी बात की नहीं समझ में कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या चेंज होता है। 90 डिग्री और आपको 270 डिग्री पे जो चेंज होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, जो चेंज होने वाला है वो क्या है? तो आप साइन थीटा देखते होंगे, ये साइन थीटा बदल के चला जाएगा कॉस थीटा। किस पे? 90 या 270, 90 के मल्टीपल कर सकते हैं। तो 90 के मल्टीपल और लीजिएगा, जैसे बता चुके हैं 450 डिग्री, इस पे भी चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप 180 ले लीजिएगा, 90 का ऑड मल्टीपल, जैसे 9 का 27, 45, ये सब क्या देख रहे हैं? ऑड। आप 9 देखिए, 27 देखिए, 45, इस पे चेंज होता है। लेकिन जनरली आपको 90 और 270 पे ही पूछा जाता है। 400 450 डिग्री आपको वैल्यू निकालने के लिए जब दिया जाएगा तो वो बहुत आसान है, उसका तरीका दूसरा हो जाता है। तो फिलहाल मेरी बात समझिए, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा भी चेंज होगा साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन थीटा आपको देख रहे हैं तो ये चेंज होगा आपको कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। इसी प्रकार अगर आपके पास कॉसेक थीटा दिख रहा हो तो ये चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा। बोलिए, चेंजिंग समझ में आया? तो अब आपको इसका यूज करना होगा। तो एक बात और नोट में समझिएगा, एक बात और, इतना कुछ समझे तो नोट में एक बात और समझेंगे आप लोग। ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है कि y डैश
ये x और ये आपका x डैश और ये होता है 0। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में ये जो 6 वैल्यू देखते हैं, आप कहिएगा 6 क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है 6, भूल गए हो क्या? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है 6। उन 6 को अगर आप उठा लीजिए, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को 6 का 6 उठा के अगर इसके अंदर रखिएगा, अगर वो किसी भी तरीके से इसके अंदर आए तो वो ऑल पॉजिटिव देते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड में आते हैं तो साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। बाकी 4 बच गए, क्योंकि तो 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, बाकी जो 4 बच गए वो अदर इसके अंदर अगर पड़ गए तो उनका मान आ जाएगा निगेटिव। फिर से समझिएगा, साइन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच गए, साइन कॉसेक को हटा दीजिए तो टेन कॉट बचा, कॉस और सेक बचा, तो इसमें होंगे ये निगेटिव। जैसे ही आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव। क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 हैं वो इसके अंदर होते हैं निगेटिव। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 2 बार 4 बार समझिएगा, डाउट हो रहा है तो, कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर निगेटिव। जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो टेन कॉट पॉजिटिव, अदर निगेटिव होता है। तो टेन कॉट पॉजिटिव तो आपको दिख रहा होगा कि 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव हो गया, लेकिन साइन कॉस, कॉस और सेक इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपके होंगे? निगेटिव होंगे। अब जैसे ही आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही आपकी एंट्री हुई, यानी 270 से आगे और 360 से कम, तो इसके अंदर होता है कॉस और ये होता है इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, और अदर जो 4 होते हैं वो होते हैं निगेटिव। पूरा बोर्ड हमने भर दिया आपको समझाने के लिए, आप चीजें उतारिए। चलिए चीजें उतारिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से पूछिए आप हमसे, आपकी समस्याओं के लिए ही हम आते हैं। चलिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी महसूस हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बाकी सारी चीज़ें नहीं मिटाते, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको मिटाते हैं। आइएगा, सबसे पहले आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है उस सबका हम लोग एप्लीकेशन समझ लें, यूज करना, उसका यूज कैसे करेंगे उसका यूज समझिएगा, कि आपको यूज करने में तो आना चाहिए कि सर आपने इतनी सारी बातें सीखी। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है 360 डिग्री प्लस थीटा, इस पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि सर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फिर पूछा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फिर किसी ने पूछा 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फिर से सेक 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, और 10 का उल्टा होता है कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। ये आपको 6 दिख रहे होंगे, 6 दिख रहे होंगे, गिनेंगे आप तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू होता है। अब इसका रिजल्ट लिखना है, आपको इधर लिखना है रिजल्ट। तो आप जितनी भी सारी चीज़ें सीखे हैं उसका यूज करना होगा यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि बिना यूज कर रहे ही आप सीख लिए, ऐसा नहीं, कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उस सबको यूज करना होगा यहाँ। तो आइए यूज करना बताते हैं, कैसे यूज करते हैं। आपको हमेशा 2 बातों पे ध्यान रखना है, हमेशा नोट में हमेशा याद रखें, 2 बातें पर ध्यान रखना है, 2 बातों पर, 2 बातों पर ध्यान रखना। पहला,
क्या ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं। पहला क्वाड्रेंट ध्यान रखना, क्वाड्रेंट मतलब हो गया चतुर्थांश, और दूसरा कौन सा एंगल आपको दिया गया है। दो बातों पर हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपको रामबाण बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आपको दो बातों पे ध्यान रखना होगा, क्वाड्रेंट पे और दूसरा क्या, एंगल पे। अगर इन दो बातों से मिस कर गए तो आंसर गलत दे दीजिएगा। दो बातों पे हमेशा ध्यान रखना है, एक क्वाड्रेंट पे और एक एंगल पे। तो चलिए, तो ये जो चीजें हैं, तो आपको क्वाड्रेंट देखना होगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा, ये पूरा चीज देखिएगा। क्वाड्रेंट कैसे देखिएगा, क्वाड्रेंट देखिएगा कि वो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा, यही ना क्वाड्रेंट बताएगा। तो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, इससे क्या पता चला, फर्स्ट क्वाड्रेंट पता चला। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से जैसे ही आप देखें तो आपको पता चला कि सब पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट में सभी पॉजिटिव आएंगे, कोई निगेटिव नहीं होगा। कैसे पता चला, क्वाड्रेंट से पता चलता है पॉजिटिव या निगेटिव, क्वाड्रेंट से पता चलता है। अब दूसरा देखना है कि एंगल क्या दिया हुआ है मेरे बाबू, दूसरा क्या देखना है, एंगल। तो एंगल आपको यहां है 360 डिग्री, तो दूसरा एंगल 360 डिग्री देखेंगे तो 360 डिग्री पे आपको पता करना है चेंज होता है कि नहीं। तो 360 डिग्री पे तो नो चेंज होता है, यानी एंगल आपका बताता है चेंज होगा कि नहीं, एंगल ही बताएगा। और चेंज होना होगा तो 90 डिग्री पे, 270 पे चेंज होगा, ये चेंज नहीं चेंज होना होगा तो 180 और 360 डिग्री पे, ये नो चेंज है और ये आपका चेंज है। तो यहाँ जरा बताइएगा कितना डिग्री है, 360, तो 360 पे तो कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी ये जो दिख रहा है वही यहाँ दिखेगा। तो साइन और इसके साथ ये थीटा, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा। ये कॉस और यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो ये रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा। ये टेन और यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो ये रिजल्ट हो जाएगा टेन थीटा। ये कॉसेक तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये रिजल्ट हो जाएगा सेक थीटा और ये रिजल्ट हो जाएगा कॉट थीटा। बताइए कि कोई डाउट आया। दो बातों पर हमेशा ध्यान रखना है, पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ही बताता है सिंबल क्या होगा, सिंबल पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट बताता है। और दूसरा है एंगल, एंगल बताता है कि 90 या 270 होगा तो चेंज कीजिएगा, लेकिन 180 और 360 होगा तो कोई चेंज नहीं कीजिएगा, जो जैसे है वैसे ही उतार दीजिएगा। तो बोलिए ये आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला केस था, 8 केस है टोटल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आपको पहला केस है, ये आपको पहला केस है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब इसका यूज कोई पूछ रहा है तो यूज में कुछ नहीं करना है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, आपको किसी ने लिख दिया साइन 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा साइन 20 डिग्री आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी आपको, इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल बताएंगे मेरे दोस्त, बस पैसेंस बना के रखो। इस पे जैसे यहाँ पे 360 डिग्री प्लस जो थीटा रहेगा वही आपको उतार देना, जो रहेगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल इधर सीख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे रहा 10 360 डिग्री और प्लस यहाँ पे रहा 48 डिग्री, तो क्या आंसर लिखोगे 10 48 डिग्री ही आने वाला है। 10 48 डिग्री 10 360 डिग्री प्लस थीटा 10 थीटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होते हैं। आपको आ रही है मेरी बात समझ में, ये बहुत बेसिक बात है। जहाँ दिक्कत हो रहा है आप हमसे 2 बार 4 बार 10 बार पूछिए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ट्रिगोनोमेट्री आप नहीं समझ पाओगे मेरे दोस्त। उतारिए, उतार लीजिए, उतारने का मौका आपको दे देते हैं। ऐसे वीडियो तो आप 25 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप उतार लिए होंगे। अब आपको एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला केस था, इसके साथ आपने 6 वैल्यू लिया तो 6 रिजल्ट आया। ऐसे टोटल क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 केस, इसमें 2, इसमें 2, टोटल हो गए सर 8 केस। 8 केस हुए,
टोटल हो गए सर 8 केस, और 8 के साथ 6 से गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 48 रिजल्ट। इसी से तो ट्रिगोनोमेट्री का आपका काम चलता है। 48 रिजल्ट हो जाएंगे। एक से कितना दे रहा है 6, तो टोटल कितने हैं 8, तो 8 गुना 6 कितने होंगे, ऐसे 48 रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं तो सब लिखूंगा नहीं, मैं उतना ही लिखूंगा जितना ज़रूरत है आपको। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक और आपको लिख के दिखा रहा हूँ, चलिए मिटाते हैं इसको। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि सर हमको कोई प्रॉब्लम हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको कोई दिक्कत हो गई। चेंज, नो चेंज और वैल्यू का बदलना, ये बातें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा पे लिखते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा पे ध्यान से देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। फिर उसके बाद होता है सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो चलिए कैसे देखना है फिर से याद कीजिए। सबसे पहले देखना है कि सर ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या पता चला, सभी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव भर दीजिए यहाँ पे, सभी पॉजिटिव भर दीजिए, भर दिए। अब उसके बाद दूसरा चीज क्या देखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो सर एंगल है 90 डिग्री, एंगल है 90, एंगल है 90। तो सर 90 पे तो चेंज होता है, साइन थीटा जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा है 90 डिग्री है तो कॉस 90 यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉट जो चेंज होगा वो टेन में और टेन चेंज होता है कॉट में। सेक 90 माइनस थीटा तो सेक किस में, कॉसेक में। तो यहाँ आप लिखे कॉसेक थीटा। ये इस तरीके से चलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये सेकेंड केस है। एग्जाम्पल में अगर आपको ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कितना होगा। 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह कितना 42 डिग्री, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉट 42 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। इतना क्या सोचना है मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए किसी ने दे दिया यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो आपको क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ लिखोगे मेरे दोस्त कॉस 18 डिग्री, कॉसेक 18 डिग्री, बात खत्म। तो चेंजिंग करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए तब डाउट है। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर है, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड, इसी तरह हम किसी और क्वाड्रेंट में चलते हैं। सब बताएंगे नहीं, कुछ बताते हैं। अगर सब की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सबका क्लियर कर देंगे। जैसे हम मान लीजिए डायरेक्ट उठाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट का ये वाला केस उठाते हैं, छठा केस उठाते हैं। चलिए डायरेक्ट तीसरे क्वाड्रेंट का छठा केस उठाते हैं। बाकी आप घर पे ऐसे बना के सब देख सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो गया तो यहाँ पे वो हमको मैसेज कर सकता है, हमसे पूछ सकता है कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं रखना है। हमने कहा कि हम सीधे क्वाड्रेंट थर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सब 270 डिग्री है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 270 डिग्री। अब आपको रिजल्ट लिखना है तो घबराइएगा नहीं, कैसे लिखेंगे, तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलना। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, क्वाड्रेंट। तो चलिए क्वाड्रेंट देखते हैं।
270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये 270 वाला बाउंड्री है, इससे आप इधर जा रहे हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में होंगे। 270 वाला बाउंड्री याद कीजिए, इससे कम है माइनस में, अगर प्लस में रहता तब ना आप इधर जाते, माइनस में है तो आप आ गए तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में का हिसाब किताब क्या है भाई, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट का हिसाब किताब ये है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई कि टेन और कॉट तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो टेन यहाँ दिख रहा है, कॉट यहाँ, तो इसके सामने एकदम आंख बन करके पॉजिटिव लिख लीजिए, कुछ सोचिए ही नहीं, इधर से देख के पॉजिटिव लिखना है, नहीं कि इधर से देख के, हमेशा इधर से देख के पॉजिटिव लिखना है। इधर का टेन इधर पॉजिटिव आएगा, इधर का कॉट इधर पॉजिटिव आएगा। बोलिए, चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर क्या है, तो अदर के आगे आप लगा लीजिए निगेटिव, लगा लीजिए ऐसे, निगेटिव हो गया। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने पॉजिटिव निगेटिव का काम कर लिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने पॉजिटिव निगेटिव कर लिया, वहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए। कैसे किया आपने देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर क्या होते हैं निगेटिव, तो अदर सारे आपको निगेटिव दिख रहे हैं, आपने निगेटिव कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखना है एंगल। तो एंगल तो यहाँ पे 270 दिख रहा है भाई, 270 270 270, तो 270 डिग्री पे तो चेंज होता है, तो क्या साइन जाता है कॉस में। तो यहाँ पे आप क्या रिजल्ट लिखेंगे, आपको पता ही होगा, कॉस, क्या रिजल्ट लिखेंगे, कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट थीटा। कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक होता है सेक में, किस पे, 270 90 पे चेंज होता है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा आपको टेन थीटा। बोलिए रिजल्ट लिखने में दिक्कत। हाँ, एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपसे पूछा गया सेक 270 माइनस 122 डिग्री कितने के बराबर होगा। सेक 270 डिग्री माइनस 120 कितने के बराबर होगा, समझिएगा मेरी बात को। सेक 270 डिग्री माइनस 122 कितनी डिग्री की, तो 270 डिग्री माइनस थीटा का बात चल रहा है। 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और 270 दूसरा एंगल देखे तो एंगल 270 पे तो चेंज होता है। तो आप पहले भी सीख चुके हैं कि सेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कॉसेक 122 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। चीज़ें क्लियर हो रही है तो आप कमेंट में बताएंगे हमको कि सर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो फिर से मैं क्लियर करूँगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए। जी, ट्रिगोनोमेट्री का ये 5वां क्लास है आज। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट ही सीख रहे हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम सेक्शन पे भी आने वाले हैं, और बहुत जल्दी प्रॉब्लम पे ही आने वाले हैं। एक और, चलिए एक और बना के दिखाते हैं आप लोग को, एक और चेंज करना सिखाते हैं। आइए एक और चेंज करना, क्योंकि ये जब तक चेंज करना नहीं आएगा तो आप एंगल का मान निकालना नहीं सीखेंगे। एक और कोई भी उठा लीजिए, चलिए 270 डिग्री प्लस थीटा ही उठा लेते हैं। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। टेन के बाद आता है कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। 6 लिख चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वाड्रेंट। तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री का बाउंड्री है, इससे आप आगे गए चौथे क्वाड्रेंट में आ गए।
क्वाड्रेंट से क्या पता चलेगा, सिंबल पॉजिटिव या निगेटिव। तो क्वाड्रेंट चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इधर से देखिएगा कॉस के सामने पॉजिटिव और फिर सेक के सामने पॉजिटिव। ये नहीं कि रिजल्ट इधर से देख के लिखेगा, नहीं नहीं, इधर से देखना हमेशा, इधर से। इधर का कॉस पॉजिटिव इधर रिजल्ट देगा, इधर का सेक इधर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाद बाकी 4 क्या आएंगे, निगेटिव। तो इसके आगे निगेटिव लिख लीजिए, इसके आगे सीधे से निगेटिव लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगला क्या देखना है, एंगल 270 डिग्री है भाई, 270 डिग्री बाबू, 270 डिग्री। तो 270 पे तो वैल्यू चेंज, साइन किस में, कॉस में। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा होगा कॉट थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा होगा कॉसेक थीटा, और कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा होगा टेन थीटा। कैसे, साइन कॉस में, साइन कॉस में गया है, टेन कॉट में, टेन कॉट में गया है, कॉसेक सेक में तो कॉसेक सेक में गया है कि नहीं। देखिए ऐसे चेंज होता है, ऐसे वैल्यू लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत। ये नहीं कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स रह जाए, अगर प्रॉब्लम रह जाए तो हम आपको हर तरीके से सुधारने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए बाबू, ये नहीं कि इसको डाउट आ जाए, डाउट होगा तो दिक्कत होगा। हाँ, एक एग्जाम्पल पे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया साइन 270 डिग्री प्लस 192 डिग्री, ऐसे लिखा गया, इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन 270 डिग्री प्लस 192 डिग्री, सब डिग्री में ही रहता है, सारे डिग्री में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम डिग्री नहीं लिखे तो आप लोग भी नहीं लिखिएगा बाबू, सब डिग्री में ही रहते हैं। तो साइन 270 डिग्री प्लस 192 डिग्री, तो साइन 270 से प्लस थीटा है तो चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव। इसका मतलब कि साइन निगेटिव में आएगा, बराबर निगेटिव लिखिए यहाँ पे, हो गया। और 270 डिग्री, दूसरा क्या देखेंगे, एंगल, एंगल 270 पे चेंज, साइन जाता है कॉस में, तो कॉस हो जाएगा 192 डिग्री। ये इस तरीके से चेंजिंग होता है। आइए और भी हम कुछ चेंजिंग करना सिखाते हैं, बेसिक चीज़ों पे जो सीखे हैं उसका और भी यूज करना। जैसे आपसे तेज़ी से पूछेंगे तो आप बता पाइएगा कि नहीं। अब किसी का भी पूछ सकते हैं, जैसे 8 केस में किसी का भी हम लोग लेके पूछ सकते हैं, किसी का भी लेके। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 270 डिग्री माइनस 44 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, 270 डिग्री माइनस 44। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट आपने देखा 270 से माइनस है, तो 270 से बाउंड्री है, माइनस है, तो आप इधर आइएगा, इधर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट से पता चलता है पॉजिटिव निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 कॉट पॉजिटिव, अदर निगेटिव, तो अदर में साइन आएगा, तो यहाँ पे इसके आगे माइनस लिख दीजिए। अब दूसरा क्या देखना है, एंगल कितना डिग्री है, 270, तो 270 पे चेंज होता है, हाँ भाई चेंज होता है, किस में, साइन जाता है कॉस में, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। आया, और भी देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हो गया यहाँ पे 10 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट तो इससे पता चलेगा 360 डिग्री का बाउंड्री तो ये होता है, ये वाला बाउंड्री 360 होता है, माइनस है तो इसी में रहना है, प्लस रहता तब आप फर्स्ट में जाते। तो बाउंड्री से पता चल गया कि ये चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में 10 की बात पूछ रहा है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव, तो अदर में 10 आएगा, तो इसके आगे निगेटिव पहले ही भर दीजिए। अब दूसरी चीज़ हमको बताइए कि क्या देखना है, एंगल कितना डिग्री है, तो 360 पे तो चेंज नहीं होता है, तो जो है वही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -10 थीटा। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है समझने में, चेंज करने में?
डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहेगा तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बाबू। हम डाउट रखना ही नहीं चाहते हैं आप लोगों से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बोलिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट हो गया तो फिर आपको फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरी मेहनत बेकार हो और आप इस चीज़ों को ना समझें। ये क्वाड्रेंट्स के हिसाब से एंगल का मान निकालना आज आपको सिखाए, कल आप आएंगे तो इस पे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलिए कि एंगल्स का मान निकालना क्वाड्रेंट के हिसाब से, किस क्वाड्रेंट में है, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।